मेरी ननद। कहने को तो कोमल इकलौती बहू है, पर बेचारी कोमल की जरा भी नहीं चलती थी। कोमल कुछ भी कहती तो उसकी ननद उसकी बातों को नजरअंदाज कर उसकी बातों को अक्सर काट दिया करती और अपने मन की ही चलाती। ऐसी ही एक दिन, बहू मेरे भतीजी की शादी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे शादी में क्या दूं, और मैं खाली हाथ अपने मायके भी नहीं जा सकती। दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि सबके लिए क्या लेकर जाऊं। माँ जी, आपका मायका तो बहुत बड़ा है, मेरी मानो तो किसी के लिए कुछ भी मत लेकर जाओ। बस जिसकी शादी है उसके लिए कुछ सोने का बनवा लीजिए और कुछ पैसे दे देना। बात तो तेरी सही है बहू, तेरी और रवि की जब शादी हुई थी तो मेरे भाई ने भी तुझे शादी में सोने के कड़े दिए थे। क्या मामा जी ने मुझे सोने के कड़े दिए थे? पर वो तो मुझे मिले ही नहीं। मामा जी ने कुछ भी दिया हो उससे आपको क्या भाभी? वो सोने के कड़े भला माँ आपको क्यों देगी? और माँ ने उनकी बेटी को भी तो दिया था, बदले में उन्होंने दिया। देखो माँ, अब तुम्हें मामा को कुछ देने की जरूरत नहीं है। अरे वो क्यों मोनिका बेटा? माँ, मामा के 3 बच्चे हैं, आप उसके 2 बच्चों को पहले ही दे चुकी हो और आपके 2 ही बच्चे हैं। सोच समझ कर कुछ दिया करो, हम इतने भी अमीर नहीं जो दूसरों पर लुटा सके। और फिर भी अगर देने का इतना ही मन है तो एक चांदी की पायल दे देना बस। दीदी, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मामा जी हमेशा सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। भाभी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, अब तुम तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और माँ, तुम जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, फालतू पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है। अब सुमित्रा भी अपनी बहू की बात न मानकर अपनी बेटी की बात मानती है, क्योंकि मोनिका बड़ी थी और उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए बेचारी कोमल अपनी ननद को कभी कुछ कह भी नहीं पाती। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ मोनिका की अब और भी ज्यादा घर में चलती है। भाभी, आज खाने में क्या बना रही हो? प्लीज आज कुछ अच्छा बना लेना। बहुत दिन हो गए कचौड़ी नहीं बनी और रवि जी को मेरे हाथों की कचौड़ी बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी उनके लिए कचौड़ी ही बना लूं। कभी अपनी और अपने पति की पसंद से भी बाहर निकलो, हम लोगों की पसंद को भी देख लो। गर्मी में इतना ऑयली खाना अच्छा नहीं है, इसलिए आज जो मैं कहूँगी वही बनेगा। मैंने हमेशा देखा है, ननद छोटी होती है तो भी उनकी शादी पहले हो जाती है। यहाँ तो मुझे अपनी बड़ी ननद को झेलना पड़ रहा है। पता नहीं ये बुड्ढी शादी कब करेगी। कैसी लड़की है जो अपने छोटे भाई की शादी पहले करवा दी और खुद अब तक कंवारी बैठी है। शायद इसी वजह से इसका रिश्ता नहीं लग रहा। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? मैंने जो कहा वो सुना ना आपने? हाँ हाँ, सब सुना। बता दीजिए क्या बनेगा आज? बहुत दिन हो गए हैं इडली सांभर खाए, तो आज आप ना इडली बना दीजिए और साथ में राजमा चावल भी बना देना। ठीक है। समय के साथ साथ कोमल अपनी ननद से परेशान हो जाती है, क्योंकि मोनिका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और इरिटेटिंग होती जा रही थी। इसीलिए अब कोमल अपनी ननद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो रवि से कहती है, रवि जी, आपको और आपके घर वालों को दिखाई नहीं देता? जवान बेटी घर में बैठी है, आखिर आप लोग दीदी की शादी कब करवाएंगे, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी? अरे लड़कियों की क्या उम्र नहीं निकलती? अरे क्या हुआ कोमल, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? क्या हुआ? आप जानते नहीं हो क्या अपनी बहन को? हमेशा इस घर में दीदी की ही चलती है। मैं जो कहती हूँ दीदी ठीक उसका उल्टा करती है। पता नहीं मेरे साथ वो ऐसा क्यों करती है। इस घर में कभी मेरे मन की तो चलती ही नहीं। अरे दीदी तुमसे बड़ी है तो जाहिर सी बात है ना, तुम्हें अपने से बड़ों का कहना तो मानना ही पड़ेगा। बड़ी है तो शादी करा दो ना, अब उन्हें भी तो अपना घर संभालना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जो पहले आपकी शादी करवा दी गई। अरे कोमल बस भी करो ना, इतना ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती। दीदी की शादी नहीं हो रही थी इसलिए पहले मेरी शादी करवाई। पंडित से दीदी की कुंडली दिखाई गई थी तो पंडित ने कहा कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक दीदी की भी नहीं होगी। इतना बोलकर रवि नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बोलने को तो अब भी कोमल के पास बहुत कुछ था, पर वो खुद को शांत कर लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब घर में साड़ी वाला आता है तो कोमल अपने लिए एक साड़ी पसंद करती है। माँ जी, मुझे ये साड़ी पसंद है, शादी में मैं यही साड़ी पहनूंगी, मुझ पर अच्छी लगेगी। सच में भाभी, आपकी चॉइस बहुत खराब है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये साड़ी लेने की। मैंने आपके लिए साड़ी पसंद करी है और आप इसी साड़ी को पहनना शादी में, ये आप पर उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। सही कहा मोनिका बेटा तूने, कोमल बहू पर यह साड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, सस्ते की सस्ती और अच्छी से अच्छी। ठीक है, आप लोगों को जो पसंद है आप वही ले लो। बेकार में मैं यहाँ बैठी, मुझसे मेरी पसंद क्यों पूछते हो जब आपको अपनी ही पसंद की चीज़ें करनी होती है। आज कोमल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और पहली बार सबके सामने जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कोमल का ऐसा जवाब सुनकर मोनिका और सुमित्रा का मुंह बन जाता है, तो वहीं दूसरी ओर रवि उसे समझाने की कोशिश करता है, जिस पर कोमल रवि से कहती है, रवि, हमारी शादी को 1 साल होने वाला है, पर अब तक आपने और माँ जी ने अपने कान और आंख बंद कर रखे हैं। आप चाहते ही नहीं कि इस घर की बेटी इस घर से जाए। आज कोमल रवि को भी जवाब दे देती है, पर कोमल की ये बात सुमित्रा और मोनिका सुन लेते हैं और उन्हें कोमल की बात का बहुत बुरा लगता है। माँ, भाभी सही कह रही है, अब बुरा मत मानो, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, पर फिर भी मेरी अब तक शादी नहीं हुई। पता नहीं मैंने कौन से पाप करे थे जो मेरी शादी नहीं हो रही। कोमल ने जो आज रवि को कहा है वो बहुत गलत कहा है।
मैं अभी कोमल को बताती हूँ कि तेरी कुंडली में दोष है, इसलिए तेरी शादी नहीं हो पा रही। किसी भी माँ बाप को शौक नहीं होता कि वो अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखे। मोनिका अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है पर सुमित्रा नहीं रोकती और अपनी बहू को इस बात का जवाब देती है, जिस पर कोमल भी अपनी सास से कहती है, माँ जी ढूंढने को तो भगवान भी मिल जाता है, फिर लड़का ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। और आप किस जमाने में जी रही हैं? आजकल कुंडली वुंडली कोई नहीं दिखता। अगर तुझे लगता है कि शादी गुड्डे गुड्डियों का खेल है तो अपनी ननद की शादी अब तू ही करना। मुझे अपने ससुराल की मिली ये पहली जिम्मेदारी मंजूर है। अब आप देखना कैसे इन 2 महीनों में मैं दीदी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखती हूँ। कोमल को उसके ससुराल में पहली बार कोई जिम्मेदारी मिली थी। इस बात से कोमल बहुत खुश थी और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है और 2 महीने के अंदर मोनिका के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखती है और बहुत जल्द ननद की शादी भी करवा देती है, जिसके बाद फिर उसके ससुराल में सब उसकी बातें सुनते हैं और कोमल की ही घर में चलती है।